डॉक्टर्स की कमी को लेकर जारी अनशन में बिगड़ी मनीष उपाध्याय की तबीयत। पूर्व प्रधान ने की मुलाकात। छोटी सादड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर्स की कमी को लेकर चल रहा आमरण अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय का आमरण अनशन लगातार जारी है। तीसरे दिन उनकी तबीयत को लेकर चिंताएं भी बढ़ती नजर आ रही है। अनशनकारी की तबीयत जानने के लिए पूर्व प्रधान मनोहर लाल आन्ना धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मनीष उपाध्याय से हालचाल जाना और समर्थन जताया। पूर्व प्रधान ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की है। स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा सवाल है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र समाधान की अपील की है। फिलहाल आमरण अनशन जारी है और नजरें टिकी हैं प्रशासन पर। क्या डॉक्टर की कमी दूर होगी या संघर्ष और लंबा चलेगा? नमस्कार साथियों, मीडिया टीम की तरफ से हम जुड़ चुके हैं। मनीष जी उपाध्याय जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं पिछले 3 दिनों से। ये आज तीसरा दिन है और इनकी जो है हालत गंभीर है और चेहरे से थकान दिख रही है। अभी रिसेंटली हम जो कॉन्वर्सेशन हुई थी छोटी साड़ी के एसडीएम के साथ में और मनीष जी के बीच में, और डॉक्टर साहब भी थे यहाँ पर, डॉक्टर गर्ग जो ये पूरा हॉस्पिटल संभालते हैं, जिनके हाथ में है, करता धरता ही वही है। और जो कॉन्वर्सेशन हुई उसमें हमें पता चला कि जो डॉक्टर ला रहे हैं, एक तो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं और एक शायद क्या बताया था, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट, और किसको बुलाया है? वो किस विभाग से? नहीं, चिकित्सक ही है, लेकिन वो मेन ये हो गया कि एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट को यहाँ लाया जाएगा। और कुल मिलाकर एक मीठी गोली बन रही है ये। उसी विषय पर अभी थोड़ी देर पहले छोटी साड़ी के पूर्व प्रधान मनोहर लाल जी आन्ना भी जुड़े हैं हमारे साथ में। हम पहले मनीष जी से बात करना चाहेंगे, क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी उनकी और क्या रहा आगे का, क्या निर्णय आया? एसडीएम साहब आए और पहले तो मैंने उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि हमने आपके यहाँ 2 डॉक्टरों की व्यवस्था की। तो मैंने कहा साहब 2 डॉक्टरों की व्यवस्था की, मैं बहुत खुशी हुई। मैंने कहा सर कौन से डॉक्टर आए? तो उन्होंने कहा कि इसको हमने कानून से डॉक्टर साहब को बुला दिए, एक हमने आपके दिमाग में बुला दिए, एक डॉक्टर को प्रतापगढ़ से बुला दिए, 3 डॉक्टर को। तो मैंने कहा कि वो तीसरा डॉक्टर था हमारे डेपुटेशन में आपने वहाँ भेज रखा था। तो 2 ही हमारे ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ बुला रहे हो आप, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी तो परेशान होगी। तो इसीलिए हम तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों की मांग कर रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी है। तो आप ग्रामीण क्षेत्र से अगर यहाँ लाओगे तो वो जनता भी परेशान होगी। ये मेरी बात हुई और मैंने उनको बोल दिया कि 2 में हड्डी रोग विशेषज्ञ और एक सर्जन हमको यहाँ ज़रूरत है। अब 2 डॉक्टर को जरूर, क्योंकि हमारा NH पास में है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, सामान्य एक्सीडेंट भी होते हैं, तो हाथ पैर के फ्रैक्चर होते हैं, तो उसके लिए निम्बाड़ा, नीमच, उदयपुर जाना पड़ता है। तो हमें बहुत ज़रूरत है हड्डी रोग विशेषज्ञ की। अभी कुल मिलाकर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि कोई डॉक्टर यहाँ आ रहा है, लेकिन वो एक बताया गया है जो कॉन्वर्सेशन हुई उसमें कि 2 डॉक्टर जो है वो यहाँ लाए जा रहे हैं। लेकिन वो डॉक्टर किस विभाग से हैं, किस तरीके का स्पेशलाइजेशन किया हुआ है उन्होंने, इस पर अभी चर्चा बनी हुई है। मांग अभी भी स्थिर है कि डॉक्टर्स की पूर्ति की जाए। छोटी साड़ी के अस्पताल में जनता त्रस्त हो चुकी है, काफ़ी लंबा समय हो चुका है। और इसी विषय पर हमारे साथ में मनोहर लाल जी आन्ना जुड़ेंगे, उनसे हम बात करना चाहेंगे थोड़ा सा इस विषय पर। वो आज यहाँ आए हैं क्योंकि वो हिम्मत देना चाहते हैं। 3 दिन से अड़चन चल रहा है और तीसरा दिन है, अभी तक इनकी मांगे नहीं मानी गई। आज आप बता रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये सामाजिक कार्यकर्ता है तो इसकी बात सुननी चाहिए। पार्टी लेवल अपनी जगह है, मेरा दोस्त भी है, पार्टी का कार्यकर्ता भी, ये बात मैं मानता हूँ। पर मैं यहाँ बैठने से पहले न तो मुझे पूछा, न किसी कार्यकर्ता को पूछा कि मैं हमारा अनशन करने जा रहा हूँ। मुझे तो 2 तारीख को मालूम पड़ा कि 1 तारीख इसमें पहले भी कोविड के टाइम में भी कुछ जाके हॉस्पिटल में काम किया, उनकी सहायता की डॉक्टरों का, तो इसका चिकित्सा के प्रति बहुत लगाव है और इसीलिए इसने डॉक्टरों की कमी को महसूस करते हुए यहाँ आमरण अनशन की घोषणा की। मैं इसके हालचाल पूछने के लिए आया था कि कैसे तबीयत है,
आगे क्या प्रोग्रेस हो रही, कोई आगे ट्रैक नहीं मिल रहा, तो बताया कि एसडीएम साहब आगे गए तो वो सीढ़ी दर सीढ़ी चल रहे हैं। पहले तहसीलदार साहब को भेजा, आज एसडीएम साहब आए, कल देखते हैं कौन आता है, क्या समस्या का हल होता है। जैसा कि मनीष ने अभी बताया कि 2 डॉक्टर लगाए पर दोनों ग्रामीण क्षेत्र के। अच्छा, फिर वो भी एक एनएसटी आ गया, तो उसका क्या बीमारी से पहले उसको बेहोश करना है कि क्या करना, डॉक्टर तो है नहीं, उसको बेहोश करके क्या करोगे आप। तो इसलिए जो डॉक्टर की ज़रूरत है उस डॉक्टर को भेजना चाहिए, नहीं कि केवल नाम मात्र की खाना पूर्ति के लिए आप किसी डॉक्टर को यहाँ लगा दो, वो उचित नहीं। धन्यवाद।